धर्मा का महायुद्ध अनकही कथा भाग 2 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 21 एक्स केज। एम्ब्रोस के शरीर में समाई धर्मा की आत्मा ने आखिरकार देखा कि एक्स केज अपनी कुख्याति के लिए बदनाम क्यों थी। ये केवल एक जेल नहीं थी, ये एक जीवित नर्क था जहां हर बार सांस लेना एक संघर्ष था और हर गुजरता क्षण इंसानियत के पतन का गवाह बनता था। यहाँ के अंधेरे कोनों में केवल छायाएं नहीं, बल्कि हिंसा, यातना और अनकहे डर बसे थे। हवा में जंग, पसीने और किसी तीव्र झनझनाने वाली गंध का भारीपन था जो नथुनों में जलन पैदा करती थी। ये जेल धातु और पत्थर का एक विशाल ढांचा इस उजाड़ ग्रह के बीमार हरे आकाश के नीचे एक मरते हुए जानवर की तरह खड़ा था। यहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सामान्य से कुछ अधिक थी, जिससे हर हरकत भारी लगती थी। हर सांस जैसे फेफड़ों में पत्थर घसीटने जैसा महसूस होती थी। दीवारें अदृश्य जनरेटरों की धड़कन से गूंजती थी और मध्यम रोशनी अनियमित अंतराल पर टिमटिमाती थी और धार-धार परछाइयां बनाती थी, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता था कि कोई देख रहा था या नहीं, और कोई हमेशा देख रहा होता था। सामान्यतः नए कैदी पहले-पहले चुप रहते थे, परिस्थितियां जांचते हुए इंतजार करते थे। एम्ब्रोस ने देखा बाकी कैदियों की आंखें मंद रोशनी में चमकती थी, कुछ साइबरनेटिक रूप से संशोधित, कुछ एकदम शून्य, भावहीन। कुछ के शरीर पर पुराने झगड़ों के निशान थे। कहीं कटे अंगों की जगह घटिया यांत्रिक जोड़ लगे थे। गार्ड्स भारी एक्सोसूट्स में लिपटे मशीन जैसी सटीकता से चलते थे। उनके हेलमेट के काले वाइजर में जरा सी भी इंसानियत नहीं झलकती थी। वे तभी बोलते थे जब कोई आदेश देना हो, या कोई चेतावनी, या फिर शायद दोनों। खाना, अगर इसे खाना कहा जाए, स्लेटी रंग का एक बेस्वाद गाढ़ा तरल जो छत से निकलने वाली नलियों से धातु की नाद में गिरता था। कुछ कैदी जल्दी से सिर झुकाकर खाते थे और कुछ अपने सड़े गले या कृत्रिम दांतों का नंगा प्रदर्शन करते हुए ऐसे खाते थे जैसे कि वो शिकारी हो। कोठरियां दीवारों में बनी ताबूत जैसी संकीर्ण कैप्सूल थी, ठंडी, नम और कभी-कभी हल्के विद्युत झटकों से गूंजती हुई, बस ये याद दिलाने के लिए कि तुम किसी जीवित चीज के अंदर कैद हो, किसी ऐसी जगह जो तुम्हारे चारों ओर सांस लेती थी। रात को तापमान तेजी से गिरता था और वेंट से बर्फीली हवा निकलती थी। ये जेल उन सभी हजारों कैदियों की कराह और दर्द से भिन-भिनाती रहती थी जो यहां से कभी बाहर नहीं निकले थे। एक्स केज के अंदरूनी हिस्सों की निगरानी अनेकों ड्रोन करते थे। कोई वार्डन नहीं था, सिर्फ वार्डन की आवाज जो किसी अनजान जगह से गूंजती थी, दरारों में से रिसती हुई प्रतीत होती थी। कभी ये हंसती थी, कभी ये चीखती थी। एक्स केज के निचले स्तर के बारे में एक भयंकर अफवाह थी। अफवाह ये थी कि निचले स्तर पर एक ऐसी जगह थी जहां से कैदी गायब हो जाते थे, जहां रोशनी लाल होती थी और दीवारें हिलती थी। कोई सवाल नहीं करता था। उस स्तर पर जिसको ले जाया जाता था, यदि वो जीवित वापस आ गया तो उसके किसी पिछले जन्म के पुण्य की दुहाई दी जाती थी। इन सब से ऊपर, इस पूरी जेल से बाहर ग्रह की उग्रता हावी थी। काले धूल के तूफान जेल की दीवारों से टकराते थे, एक जीवित चीज की तरह दहाड़ते हुए, वेंटिलेशन सॉफ्ट में सरसराते हुए इस जेल के कैदियों को ये याद दिलाते थे कि इन दीवारों के बाहर इस जेल से भी बदतर कुछ था, और वो थी ये दुनिया खुद।
एम्ब्रोस को एक बहुत ही छोटी दम घोटू कोठरी में ठूस दिया गया। धातु की दीवारें ठंडी और गीली थी। उन पर समय की क्रूरता के निशान थे। गहरी खरोंचें, धुंधले खून के धब्बे और उन कैदियों की गूंज जो उससे पहले यहाँ तड़प चुके थे। उसे इसी कोठरी में रात बितानी थी। लेकिन सुबह सुबह उसे निचले स्तर पर ले जाया जाएगा, जहां विरलनाक खदानी थी, एक नरक जो शायद मृत्यु से भी बदतर था। एम्ब्रोस के भीतर छिपी चेतना, धर्मा ने इस जगह का असली स्वरूप पहचान लिया था। ये कोई जेल नहीं थी, ये एक भट्टी थी जहां इंसानियत को धीरे धीरे जलाया जाता था। किसी भी जीवित प्राणी को यहां रखना ही सबसे बड़ा अन्याय और सबसे बड़ा पाप था। एम्ब्रोस की नसों में क्रोध उबाल मारने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत से गूंजती हुई गर्जना की। एक कसम, एक घोषणा, जो इस नर्क की दीवारों तक टकराकर वापस गूंजी। मैं वादा करता हूं, जल्द ही यहाँ के सभी कैदियों को आजाद करूंगा। ये अत्याचार अब खत्म होगा। लेकिन उसकी आवाज बस ठंडी दीवारों से टकराकर रह गई। आसपास के कैदी, जो पहले से ही इस यातना के अभ्यस्त थे, उसकी बात को महज एक नए कैदी की बचकानी बकवास समझकर अनसुना कर गए। उनके लिए पहली बार नहीं था जब किसी ने आजादी की बात की थी, और ये पहली बार नहीं था जब किसी की उम्मीद को चकनाचूर होते देखा था। पर शायद एम्ब्रोस को एहसास नहीं था कि इस जेल में हर शब्द सुना जाता था, हर सांस पर नजर रखी जाती थी। वार्डन और उसके यांत्रिक गुप्तचर हर चीज पर निगरानी रखते थे। और अगले ही क्षण कोठरी की दीवारों में छिपे हुए विद्युत प्रभाव सक्रिय हो गए। आह! एम्ब्रोस का पूरा शरीर झंझना उठा। तेज दर्दनाक झटके उसकी हड्डियों तक गूंज गए। उसकी मांसपेशियां अकड़ गई और वो फर्श पर तड़पता छटपटाता हुआ गिर पड़ा। ये जेल नहीं है, धर्मा ने भीतर से महसूस किया। ये यातना का एक अंधकारमय यंत्र है जो हर उम्मीद को कुचल देता है। लेकिन दर्द के बावजूद एम्ब्रोस फिर चीखा, सुन लो वार्डन, ये सब बहुत जल्द खत्म होगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो ये जुल्म अभी रोक दो। लेकिन जवाब में झटकों की तीव्रता और बढ़ा दी गई। एम्ब्रोस पूरी रात यूं ही तड़पता रहा। हर झटके के साथ उसकी चेतना धुंधली पड़ती गई। लेकिन दर्द के बीच एक विचार लगातार जलता रहा। कैसे वो इस बेजान, सूखी और मृत्यु से घिरे ग्रह को अपने ही बंधन से मुक्त करेगा। अंधेरी कोठरी में दर्द से तड़पते हुए भी उसकी आंखों में विद्रोह की लौ जल रही थी। जनरल मजोलिन के लिए एंजेलन स्त्रियां किसी दुर्लभ खजाने से कम नहीं थी। उनकी सुंदरता, उनकी कोमलता, उनका दुर्लभ अस्तित्व, उन्हें बस दूर से देखने का सपना भी कई लोगों के लिए असंभव था। मगर आज वो न सिर्फ एक एंजेलन महिला को अपने कब्जे में रखे हुए था, बल्कि उसे अपने पार्श्विक सुख का साधन बना चुका था। वीवो, जिसे किसी भी कीमत पर धर्मा को पकड़ना था, और उसने शायद इसकी बहुत ही बड़ी कीमत चुका दी थी। वीवो मजोलिन की कैद में थी, असहाय, मजबूर, लेकिन भीतर से बुझी नहीं थी। मजोलिन के हाथों से गुजर चुकी कितनी ही लड़कियां अंधकार में खो गई थी, मगर आज वो जानता था कि ये क्षण बाकी सबसे अलग था। वीवो की मौजूदगी ने उसमें एक नई प्रकार की उत्तेजना जगा दी थी, एक विजय क्रूरता, एक बीमार संतोष। लेकिन वीवो के भीतर आग जल रही थी। मजोलिन ने एक बार फिर वीवो के नग्न शरीर पर नजर डाली, और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने एक बार फिर खुद को वीवो के साथ मिला लिया, मानो स्वर्गीय आनंद का अनुभव कर रहा हो। जैसे जैसे वो वीवो के शरीर में डूबता गया,
उसकी सुख की अनुभूति और गहरी होती चली गई। कई लोगों के लिए किसी एंजेलिन स्त्री को करीब से देखना ही एक सपना था, लेकिन जनरल मजोलिन उससे कहीं बढ़कर इस कोमल स्त्री को अपनी वासना का शिकार बनाकर परम आनंद का अनुभव कर रहा था। उसे नहीं पता था कि विवो किसे ढूंढने के लिए उसके ग्रह पर आई थी, लेकिन जिसने भी उसे यहाँ भेजा था, मजोलिन उसका अनगिनत बार धन्यवाद कर रहा था। मजोलिन तब तक विवो का आनंद उठाता रहा जब तक कि वो पूरी तरह थक कर चूर नहीं हो गया था। मजोलिन ने विवो को घृणित संतोष से देखा। उसकी आंखों में ना कोई पछतावा और ना कोई शर्म थी, केवल एक वहशी भूख थी, वर्चस्व की, नियंत्रण की। विवो उस बिस्तर पर पूर्णतः नग्न और निश्चल लेटी हुई थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता थी। उसकी देह शायद मजोलिन के हाथों की कैद में थी, मगर उसकी आत्मा अब भी मुक्त थी। मजोलिन गहरी सांसें लेते हुए उस आलिशान बिस्तर से उठ बैठा। वो थका हुआ था, मगर पूर्णतः संतुष्ट था। उसने विवो को बिस्तर पर निर्विकार पड़ी देखा। उसका नग्न शरीर एकदम स्थिर था, मगर उसकी आंखों में एक अनकही घृणा झलक रही थी। विवो ने धीमी मगर ठंडी आवाज में कहा, क्या मैं अब जा सकती हूं? मजोलिन के होठों पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई। उसने अपने निजी संग्रह से एक छोटी गोली निकाली। उसे निगलते ही उसकी सांसें स्थिर हुई और उसकी आंखों में वही वासना की भूख फिर से लौट आई। उसने विवो की ओर देखा। उसकी आंखों में वही वैश्यपन था जो विवो पहले ही पहचान चुकी थी। अभी एक और राउंड बाकी है। विवो ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। बाहर इस बंजर ग्रह की हवाएं चीख रही थी, जैसे उसके दर्द का अक्स बनकर वो यहां से वहां घूम रही हो। विवो जानती थी कि ये रात अभी खत्म नहीं हुई थी। विवो ये भी जानती थी कि अभी कुछ दिनों तक मजोलिन उसे छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक दृढ़ निश्चय था, एक अविचलित संकल्प। धर्मा को हर हाल में पकड़ना था। उसकी आंखों में एक जलती हुई लौ थी और यही लौ उसे हर हाल में आगे बढ़ने की शक्ति दे रही थी। विवो जानती थी कि धर्मा को पकड़ने के बाद मजोलिन को वो सजा देगी जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। वो सजा जो इस जघन्य क्रूरता का बदला होगी और मजोलिन के लिए एक भीषण यातना से कम नहीं होगी। विवो के भीतर जो आग धधक रही थी, अब उसका उद्देश्य केवल धर्मा से बदला लेना भर नहीं था, बल्कि जनरल मजोलिन को यह भी दिखाना था कि एंजेलिन स्त्रियां कितनी शक्तिशाली थी। मजोलिन ने घोर भूल कर दी थी। उसने विवो को एक निर्बल शिकार समझ लिया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके सामने एक ऐसी ज्वाला खड़ी थी जो धीरे धीरे अपने प्रचंड रूप में आने वाली थी, और जब वो क्षण आएगा तो मजोलिन को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत भारी कीमत। ये कहानी अब एक खूंखार मोड़ पर खड़ी थी। विवो की आंखों में वो आग थी जो शायद मजोलिन देख ही नहीं पाया था। वो ये बात समझ ही नहीं सका कि ये सिर्फ बीतने वाले पल नहीं थे, बल्कि वो पल थे जब उसकी जघन्यता की सजा तय हो रही थी।